शांति। आज 18/1/2025 की अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का सार है। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः काल में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। मुरली से कुछ पॉइंट्स। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अगला, बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है पाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। अगला, संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। अगला, बाबा कहते पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सदगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। अगला, बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को और अपने घर को याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। अगला, बाबा कहते याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अगला, बाप समझाते हैं चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। अगला, बाप कहते हैं कल पहले मिशल हुबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे को गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। अगला, बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अगला, बाप कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अगला, बाप का पहला फरमान है अशरीरी भव देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी है वह निकलेगी। सच्चा सोना बन जाएंगे। अव्यक्त महावाक्य, निरंतर योगी बनो। इसमें से कुछ पॉइंट्स। बाबा कहते एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अगला, कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। अगला, यह प्रैक्टिस किन्हों को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं
शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटेच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगला, जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे। आज का वरदान, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अगर कार्य में पहले बाप का सहयोग है, जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल योगी नहीं बनो, प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे जाने का आधार है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। क्या करेंगे? हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।